ठीक है, आज हम चैप्टर जो हमारा चल रहा है, चैप्टर 7 चल रहा है ना हमारा मैथ्स का। चैप्टर 7 की हमारी जो है क्लास 3 है, आज तीसरी क्लास है, तीसरा लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने 12 तक जो है क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे प्रैक्टिस के। आज हम 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन आपको ये होमवर्क के लिए भी दिया था, शायद कुछ बच्चों ने ये किया होगा, होमवर्क में किया है ना आपने ये? ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ क्या रहे, अगर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें ना, तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे भाई इस क्वेश्चन में, बताओ। फेस वैल्यू और फेस वैल्यू और फेस वैल्यू वो मल्टीप्लाई इसमें करना है। आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या पूछ रहे हैं? मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन भाई, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या पूछ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मल्टीप्लाई द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6 4 5 3 206। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, 64,53,216 में 5 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का गुणनफल निकाले। तो पहले तो निकालेगा हम प्लेस वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अगर इस नंबर को देखें ना हम, तो इस नंबर में यहाँ पे ये जो नंबर दे रखा ना, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी। तो आपको मैंने सिखाया है कैसे निकालेगा। हम 5 को लिखेंगे और इसके राइट में जितनी भी डिजिट है उतनी जीरो लगा देंगे, या फिर 5 की प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 की जो प्लेस वैल्यू होती है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे कितनी इसकी वैल्यू है, 1 10 100 1000 10,000 से, या फिर एक तरीका आपके पास और बताया था मैंने कि 5 के पीछे जितनी भी डिजिट है उतनी जीरो लगाएंगे हम। 1 2 3 4, तो कितनी डिजिट है, 4 है ना, तो 1 2 3 4। ये तो निकली प्लेस वैल्यू। इसको हिंदी में लिखेंगे 5 का, बताओ भाई। स्थानीय मान। हाँ, स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान। मान। दूसरा हमारे पास इन्होंने पूछा है फेस वैल्यू, तो अब निकालेंगे हम इसकी फेस वैल्यू। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना ना हमने, फेस वैल्यू ऑफ 5। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी फेस वैल्यू पूछी जा रही है उसकी फेस वैल्यू वही नंबर होती है। तो 5 की फेस वैल्यू आपकी जो है 5 ही होगी यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलेंगे 5 का वास्तविक मान। 5 का वास्तविक, ठीक है, 5 का वास्तविक मान, तो 5 होगा। अब इसका क्या करना है हमने, इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन निकालनी है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या फिर इसका गुणनफल जिसको बोलते हैं हम, गुणनफल। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास ये दोनों प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकली ना, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है सबको? तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास 50,000 आया ना बेटा, इस 50,000 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 5 के साथ। 5 5 जब हमारे पास 25 आएगा, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे करना आपने, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा आपके पास कि प्लेस वैल्यू निकालो। आप इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता बेटा पेपर में, पेपर में घुमा के आएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि दिस इज द सक्सेसर ऑफ। ये पूछ रहे कि ये किसका सक्सेसर है। इसका सक्सेसर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, ये पूछ रहे कि इसका सक्सेसर क्या होगा। ठीक है, सक्सेस, सॉरी, ये किसका सक्सेसर, ऐसे पूछ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन है। कोई बता सकता किसका, इसका ये जो है नंबर किसका सक्सेसर है? क्या करेंगे भाई इसमें? सर 1 + 1 करेंगे। क्या करेंगे सर 1 प्लस माइनस। बेटा? ये पूछ जा रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये किस संख्या का परवर्ती है। 9 11 99 ये पूछा जा रहा है कि ये किसका सक्सेसर होगा, किस नंबर का सक्सेसर होगा।
इसका सक्सेस, इस नंबर का सक्सेसर नहीं पूछा जा रहा, इसे ये पूछा जा रहा है कि ये किसका सक्सेसर है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ, जैसे मान लो ये नंबर लिखे मैंने, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि 3 किसका सक्सेसर है, 2 किसका परवर्ती है, 2 2 का, ठीक है। मैं 3 का नहीं पूछ रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि 3 का सक्सेसर क्या है, 3 का परवर्ती क्या है, तो 3 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का परवर्ती मतलब सक्सेसर, ये कुछ और स्टेटमेंट है, ठीक है। 3 का परवर्ती ये कुछ और स्टेटमेंट है। अगर मैं पूछूं कि 3 किसका, 3 जो है, 3 जो संख्या है ये किसका परवर्ती है, तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 में से -1 करना पड़ेगा और वहां पता लग जाएगा मेरे को कि 2 का परवर्ती है ये। समझ आई बात। यस सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेटमेंट को आपने पहचानना है बेटा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आंसर निकालने लग गए, स्टेटमेंट देखी नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट 1+ करने लग जाते हैं, क्वेश्चन देखा नहीं ध्यान से। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास ये नंबर दे रखा है ना, 10 लाख है ये, 1 2 3 4 5 6, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1। तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, याद है आपको, यस सर। क्या बोला था मैंने, याद है आपको क्या बोला था, बताओ। सर 1 के लास्ट में जितनी भी 0 है उतने 9 लगाने हैं। हाँ, इसमें से जब 1 को माइनस करेंगे ना हम, तो माइनस करने की जरूरत नहीं होती, बस आपने क्या करना है, 0 काउंट करनी, कितनी 0 उतनी 9 लेनी है आपने यहाँ पे। अदरवाइज आप यहाँ पे इसमें कंफ्यूज हो सकते हो और आप गलत भी कर सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। यस। तो यहाँ पे 9 कितने, 1 2 3 4 5 6 9 आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आया आपका, ठीक है। यस यस सर। सर इज द सक्सेसर ऑफ, किसका सक्सेसर है ये, 1 3 4 5 6, इसका सक्सेसर है ये। समझ आई बात। यस सर। ऐसे करना है आपने इसको, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है पहले, फिर करना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती निकाले। निकाल सकते हो आप लोग, निकालो जरा, यस करके दिखाओ मुझे फटाफट इसको, शाबाश। और हैंड रेज करना आपने। हो गया भाई, यस यस। शाबाश, वेरी गुड। पारस बताओ जरा। 1 करोड़ 1। प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती, अनवी। अग्रीम। सर 99,99,999। अच्छा चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने निकालना, लिखना है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। पहले तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 और आ जाएगा 1, ठीक है। ये हमारे पास आएगा आपका स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। इसको बोलेंगे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। समझ आया। अब इस संख्या, पहले इन्होंने बोला कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर जो है ना,
उसका प्रीडिसेसर निकालो। तो पहले तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना पड़ेगा आपको। लिख लिया। इसका प्रीडिसेसर निकालना, पूर्ववर्ती निकालना। तो इसका पूर्ववर्ती कैसे निकलेगा? 1 माइनस करके। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो प्रीडिसेसर है, प्रीडिसेसर कैसे निकलेगा? इसमें से 1 माइनस करके। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर कैसे निकलेगा? इसमें से माइनस कर दो 1। अब माइनस जब करोगे तो आपको यहाँ पे माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो काउंट करो कितनी है, 7 जीरो ये तो 7 बार 9 आएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर आया भाई आपका। क्लियर है सबको? यस सर। यस यस सर। तो इसको बेटा रिवाइज भी करना है साथ साथ आपने, ठीक है? अगले हफ्ते इसका टेस्ट भी लूंगा मैं, जो चैप्टर कंप्लीट हो गया जो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि फाइंड द सक्सेसर ऑफ, इसका सक्सेसर निकालना सिंपल है। सक्सेसर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे बस। ठीक है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे सक्सेसर ऑफ 99999, 5 बार 9 नहीं है। तो इसका सक्सेसर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें क्या कर देंगे? +1 +1। अब मैंने इसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या बताई थी? इसका हमने परवर्ती निकाला ना, तो परवर्ती निकालने के लिए इसमें +1 कर दो। मैंने भी इसकी ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? जितने आपके पास 9 आ रहे उतने जीरो लगा दो और आगे 1 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जीरो है ना, 5 9 है ना, तो 5 जीरो लगेगी। 1 2 3 4 5 और इसके आगे 1 लगेगा। बस ये आंसर आ गया आपके पास। ये इसका आया परवर्ती। क्या है इसका? ये परवर्ती। समझ आई बात? यस सर। यस सर। तो ऐसे आपने इसको करना है भाई। ठीक है, ठीक है भाई। यस हाँ, सर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। राइट दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हमने विस्तारित रूप देना है, तो बड़ा आसान है, कराया है ना मैंने आपको। तो एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे? यहां से स्टार्टिंग करेंगे हम 6 से। 6 को लिखेंगे और इसके पीछे जितनी भी डिजिट है उतनी जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच में लगाएंगे प्लस। 6 के बाद 3 की बारी आती है। 3 के पीछे जितनी भी डिजिट होगी उतनी जीरो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस। फिर 4 के पीछे 3 डिजिट है, तो 4 के पीछे आएगा 1 2 3। फिर आएगा हमारे पास 5 के पीछे 2 डिजिट है, तो 2 जीरो आएगी ऐसे। ठीक है, प्लस 9 के पीछे 1 जीरो आएगी, प्लस 8 आएगा। तो ये आंसर बनेगा इसका भाई। ये विस्तारित रूप आया इसका। कराया है ना मैंने आपको, बेसिक्स किए थे जब हमने। ठीक है, जितना भी बेसिक्स मैंने आपको करा रखे हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है पहली क्लास में। उन्हीं बेसिक्स को घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो मैंने आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताया है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाले। तो पहले तो लिखेंगे हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई? 999। 999। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगी? 1 2 3। ठीक है, 100। अब इनका क्या निकालना हमने? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। अंतर कैसे निकलेगा? इनको माइनस करके। सिंपल है, माइनस कर दो यहाँ पे। तो माइनस करना पड़ेगा 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आएगा 8। 899 आपका आंसर आ गया है। समझ आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं। तो पहले तो बेटा 1 और 10 के बीच की प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे हमारे को। मैंने बताया है ना आपको प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2 3 5 और 7, यही होते ना। इनका सम निकालेंगे, तो इनका सम करना है हमने, तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे आपस में इनको ऐसे।
कितना है अभी प्लस करके? 17 17। 7 आई बात समझ? यस ठीक है, यस तो इन्होंने बोला था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं 1 और 10 के बीच, इनका सम निकालेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का, वो है क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्या बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग निकाले। अच्छा करो जरा आप लोग इसको फटाफट, ट्राई करो फटाफट। अब कौन कर सकता है मुझे करके बताओ क्लास में, जिनका हो जाएगा पहले सॉल्व करो भाई, तब फिर उसके बाद हैंड रेज करना है आपने। एक हजार नाइन कितना है बेटा बताओ? 1999 ओके ओके ओके, तो सबसे पहले लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3, ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। उसके बाद देखेंगे हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। इनका योग निकालना, इनको प्लस करना हमने, तो प्लस कर लेते हैं। तो आसान है प्लस करना, बड़े से छोटे को प्लस कर दो। यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आएगा 1। ये आंसर आया हमारे पास। समझ आई बात? यस सर तो ये हमारे पास जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको आपने चैप्टर को उतार लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर भी है। ठीक है, ओके यस यस